विश्वामित्र जी के आश्रम में रात्रि में भगवान ने विश्वामित्र जी के साथ शयन किया। प्रातः काल की वेला हुई, स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर के राम जी लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के पास आए, चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, प्रातः काल की वेला प्रारंभ हो गई, हम धनुष बाण लेकर के दोनों भाई आपके पूरे इस आश्रम की रक्षा करने जा रहे हैं। आप निर्भीक होकर के यज्ञ करो। कोई राक्षस यज्ञ में बाधा डालने का कार्य करेगा उसका विनाश मैं करूंगा। ये राम कथा कहती है, कभी धार्मिक कार्यक्रमों में, आयोजनों में अगर सहयोग न कर सके तो बाधा डालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और जिसने ऐसा कार्य किया है, एक दिन बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर चलेगी तो एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी में पूरा खानदान समूल नष्ट हो जाता है। इसलिए अगर हमसे हो सके तो हम सब यज्ञ, अनुष्ठान, कथा, भागवत, संत महात्माओं का सम्मान और आदर करें, सहयोग करें इनका। इनके सहयोगी न बन के विरोधी बनने का काम करेंगे तो एक दिन उस परिवार का, कुल खानदान के साथ समूल नाश हो जाता, याद रखिएगा। इसलिए आज भगवान श्री राम धनुष बाण लेकर के स्वयं यज्ञ की रक्षा कर रहे। कोई भी यज्ञ होती है तो उसकी रक्षा भगवान ही करते। ये राम कथा बता रही, यहाँ वो चाहे राम कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, चाहे यज्ञादि अनुष्ठान हो, कोई भी धार्मिक आयोजन होता है तो भगवान स्वयं रक्षक बन के आते हैं। इसलिए सदैव हमको, आपको सबको सावधान रहना चाहिए। अगर हम सहयोगी न बन सके तो विरोधी बन के अपने कुल खानदान को क्यों समाप्त करने पर लगे हो। याद रखना, धनुष बाण लेकर के राम जी लक्ष्मण जी आज यज्ञ की रखवाली करने के लिए खड़े हो गए। गोस्वामी जी कहते, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। निर्भय होकर के यज्ञ करिए, कोई चिंता मत करो। मैं अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ आपकी यज्ञ की रक्षा की पूरी जिम्मेदारी, जितने भी राक्षस आएंगे उन सारे राक्षसों का मैं समापन करूंगा, सबका वध करूंगा। भगवान धनुष बाण लेकर के यज्ञ की रक्षा के लिए खड़े हो गए यज्ञशाला के चारों तरफ, और विश्वामित्र जी ने यज्ञ करना प्रारंभ किया। जैसे स्वाहा स्वाहा का उच्चारण हुआ, यज्ञशाला में जब अग्नि भगवान प्रकट हुए, आहुति पड़नी प्रारंभ हो गई, तो याद रखना, जब यज्ञ के हवन कुंड का धुआं जब पूरे परिक्षेत्र में गुंजायमान हुआ, पूरा क्षेत्र यज्ञ के धुएं से जब पवित्र होने लगा, तो उस परिक्षेत्र में रहने वाले राक्षसों को पीड़ा होने लगी। अब ऐसी पीड़ा होने लगी सज्जनों, कि समस्त जितने राक्षस थे सब आज सज्जनों आपस में मंत्रणा करें क्या किया जाए, विश्वामित्र जी की इस यज्ञ को कैसे विध्वंस किया जाए। दो राक्षस चले, याद रखना, मारीच और सुबाहु नाम के दो राक्षस यज्ञ में बाधा डालने के लिए दौड़ पड़े। भगवान ने सबसे पहले देखा ये मारीच आ रहा है। मारीच को देख करके भगवान राम मन ही मन मुस्कुराए। अब मुस्कुरा करके कहा, भी इस मारीच से आगे भी तो काम लेना है, अब यहीं इसका वध हो जाएगा तो काम बनेगा नहीं। इसलिए भगवान ने बिना फण के बाण को उठा करके मारीच को, जब बिना फण के बाण का प्रयोग किया तो मारीच 7 योजन पार चला गया। बोली भक्तवत्सल भगवान की। भगवान समझते हैं कि आगे चल करके भी मामा मारीच से और काम लेना है, इसलिए इसका वध करना ठीक नहीं है। एक महात्मा का भाव मुझे बड़ा प्यारा लगा, क्योंकि ये मामा मारीच, ये जो राक्षस था ना, इसने तपस्या करके एक वरदान प्राप्त किया था। वरदान क्या प्राप्त किया था? जगत जननी आंबा प्रांबा जगदम्बिका जब कहेंगी तब ही मेरा वध हो, ऐसा वरदान इसने देवताओं से प्राप्त किया था। तो अब वरदान प्राप्त था, तो जगत जननी आंबा प्रांबा जगदम्बिका, जो सारे संसार की माँ है, इसने विचार किया कि सारे संसार की माँ तो कभी चाहेंगी नहीं कि अपने पुत्रों का वध किया जाए, इसलिए मैं अजर और अमर हूं, मेरा वध हो ही नहीं सकता। भगवान ने कहा इसका वध अगर कब होगा, जब सीता जी कहेंगी। सीता जी जगत जननी आंबा प्रांबा जगदम्बिका हैं। अभी सीता यहाँ पर है नहीं, और ये वरदान प्राप्त किया है कि बिना सीता जी के कहने पर इसका उद्धार होने वाला नहीं। इसलिए भगवान ने कहा
कि इसको यहां पर मारना ठीक नहीं, और ये मरेगा भी नहीं मुझसे। जब सीता जी आदेश करेंगे तब मारीच का वध होगा। रामायण में मारीच को वरदान प्राप्त था, और भागवत कथा में भौमासुर नाम के दैत्य ने ही वरदान लिया था। भौमासुर जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी खाने में बंद किया था। और जब भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जिनका नाम था सत्यभामा, जब उनके ऊपर उसने दौड़ करके उनको खाने का प्रयास किया ना, तो सत्यभामा ने कहा प्रभु ये तो मेरे ऊपर देखो, मैं इसकी माँ के समान हूं, मेरे ऊपर ये आकर के धावा बोल रहा है, अब इसका वध कर दो। सत्यभामा ने जब आदेश दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर नाम के राक्षस का वध किया। उसी तरह जब सीता जी कहेंगे तब मारीच का वध होगा, ऐसा वरदान उसने प्राप्त किया था। तभी तो सीता जी है ही नहीं राम जी के साथ, तो उसका वध हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान ने क्या किया, बिना फण के बाण का प्रयोग करके 100 योजन पार पहुंचा दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।